अगर कोई पॉइजन खा रहा है तो पहले थाना को इन्फॉर्म किया। तो आप पता कर लीजिए, मेरा मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड देख लीजिए कि मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद मैं मुश्किल से 4 घंटे के बाद जब पेशेंट में लगा कि अब स्टेबल थोड़ा सा करने की कोशिश किया होने लगा, तो मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि एक ऐसा ऐसा केस है जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग मुझे लग रहा है। देखिए, हालात तो जब हमारे पास पहुँचे थे तो वो गैस्पिंग कंडीशन में थे, ठीक है ना, जिसको मेडिकली भाषा में बोलते हैं वो मतलब कि गैस्पिंग कंडीशन है, उल्टा सांस आपके भाषा में। देखिए, कौन क्या बोलता है उसको मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ, और इतना छोटी छोटी बात पर अगर मैं ध्यान देने लगूँ तो मैं अपने काम से भटक जाऊँगा। मेरा पहला काम और कर्तव्य है कि पेशेंट कौन है, पीके आर्यन है या सीके आर्यन है या खेसारी लाल यादव भर्ती है, वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। देखिए सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा उन पत्रकार भाइयों को कि अस्पताल अपना नाम कमाने के लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को झूठे भर्ती कर लीजिए। झूठा भर्ती करके आप एक बुखार का इलाज कर सकते हैं, किसी को आप उल्टा सांस पर और वेंटिलेटर पर नहीं डाला जा सकता है। ना आप किसी को पक्ष ले रहे हैं, ना आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। मेरा पहला काम होता है इलाज करना। हाँ, रहा जहाँ तक रह गई बात डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन का तो कहीं ना कहीं इनमें दिखा, जो कि ठीक होने के बावजूद भी पेशेंट अपने आप कभी कभी बोल रहे थे कि मुझे 20 आदमी पकड़े हुए हैं, मुझे 20 गोली मार दिया है। तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का ये जो है, ये सिम्टम है, ये लक्षण है जो दिख रहा था। उसके बाद पॉइजनिंग का, तो पॉइजन को डिसाइड कर लेना इतना आसान नहीं होता है कि हम डिसाइड कर दें कि इसको कौन पॉइजन था, ठीक है ना, क्या खाया। फूड पॉइजन भी हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का काम है पहला इलाज करना और उसको ठीक करना। कहीं जैसे कि मेरे पास जो वो पेशेंट है वो मैं ही हूँ, वो कोई दूसरा नहीं था, मेरा ही कॉल रिकॉर्ड किया गया है, मेरा ही आदमी किया था। और हमसे पहला सवाल यही किया कि सर मरीज़ का क्या स्थिति, बोले काफ़ी सीरियस है, अभी वेंटिलेटर पर है। और उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या जहरीली शराब पिया है। हम बोले कि ये डिसाइड हम कैसे कर सकते हैं, और जहाँ तक सवाल है कि जहरीली शराब होता तो कहीं ना कहीं वो महकता है। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में 2-3 चीज़ को आपको क्लियरफाई करते अभी भी गरीब मरीजों को भी मदद किया जाता है। स्टूडेंट पटना के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हों, मैं उनसे फ़ीस नहीं लेता हूँ, ठीक है। और रह गया बात कलाकारों का, तो कलाकार का भी आज तक मैंने किसी से फ़ीस लिया नहीं है, ठीक है। चाहे वो बड़ा से बड़ा ऑपरेशन करा लिया हो या इलाज कराया हो इमरजेंसी में, या आके दिखा के गया हो। अभी की आपके बता दूं कि आपके ही विभाग से मैंने भोजपुरी कलाकार में हमको लगता है कि अभी भी मेरे अंडर में कम से कम 10-20 वो लोग होंगे जो काफ़ी अच्छे राइटर हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे गायक हैं। सबका इलाज करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सब आदमी से मतलब पैसा लेके ही इलाज किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ तो सुविधा मिलनी चाहिए, उनके टैलेंट का कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना, कि चलो भाई एक कलाकार है तो उसको कोई मदद करे। हम लोग हैं सक्षम जिसमें मदद किया जा सकता है, मदद कर रहे हैं, और उनका भी मैंने मदद किया और मैंने उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया है। सर आज पीके आर्यन की जो है यहाँ से उनको छुट्टी दे दी गई है, किस तरह के सर अभी फिलहाल सिचुएशन थे जिसके बाद से हॉस्पिटल से छुट्टी दे दिया गया है? देखिए, अभी तो काफ़ी मतलब उनमें सुधार है ना, सब ठीक हो गया है, किसी तरह कोई समस्या नहीं है। अभी तो आराम से वो जा सकते हैं यहाँ से। हम लोग ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है, और उनको है कि एहतियातन के तौर पर अभी कम से कम 2 सप्ताह उनको रेस्ट की ज़रूरत है। कहीं भी किसी तरह के बाहर नहीं निकले, ज़्यादा लोग से मुलाकात ना करें, भेंट ना करें, ये सब चीज़ से बचने की ज़रूरत है सिर्फ, है ना। और बाकी जो है नॉर्मल वे में अपने घर पे जो है रहें, आराम करें। सर 3-4 दिन से जो उनकी स्थिति थी उस पर लगातार जिस तरह से डॉक्टरों की निगरानी में रह रहे थे, क्या क्या सर जो चीज़ें निकल के आई, किस तरह से उनके वो हालात बने? देखिए, हालात तो जब हमारे पास पहुँचे थे तो वो गैस्पिंग कंडीशन में थे, ठीक है ना, जिसको मेडिकली भाषा में बोलते हैं वो मतलब कि गैस्पिंग कंडीशन है, उल्टा सांस आपके भाषा में। तो उल्टा सांस लेकर आए तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले उस पेशेंट को जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, इंटूबेट करते हैं। इंटूबेट करके उसको वेंटिलेटर का सपोर्ट देते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन होती है जो आप लोग सब जानते ही हैं कि वेंटिलेटर क्या है। तो पहले तो हम लोग उनको वेंटिलेटर पर रखे, और फिर धीरे 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 करके उनका मामूली सुधार स्टार्ट हुआ, है ना। बीपी नहीं था, बीपी आया, फिर उसके बाद से उनका यूरिन नहीं आ रहा था, फिर धीरे धीरे यूरिन आया।
तो हम लोग को लगा कि थोड़ा सा उम्मीद तो जगी है, अब आगे का मतलब अगर इसमें मेहनत किया जाए तो इनको बचाया जा सकता है, और हम लोग ने प्रयास किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। सर, जिस तरीके से हॉस्पिटल ने सारी चीज़ें की और सारी व्यवस्था किया है, उसके बाद भी जिस तरीके से हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, ये हॉस्पिटल ने अपनी मर्जी से रखा है, वो पेशेंट एडमिट भी नहीं है, आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चिप्स पकौड़ा खा रहे हैं, हॉस्पिटल अपना नाम कमाने के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री का जो गाना चल रहा था उसको बचाने के लिए, छवि बचाने के लिए सारा कॉन्स्पिरेसी बनाया गया हॉस्पिटल द्वारा मिल करके। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कौन क्या बोलता है उसको मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ, और इतना छोटी छोटी बात पर अगर मैं ध्यान देने लगूँ तो मैं अपने काम से भटक जाऊँगा। मेरा पहला काम और कर्तव्य है कि पेशेंट कौन है, पीके आर्यन है या सीके आर्यन है या खेसारी लाल यादव भर्ती है, वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है कि जो पेशेंट मेरे पास आएगा, सबसे पहले मैं उसको इलाज करूंगा। इलाज करने के बाद मैं पता करूंगा कि मरीज़ है कौन। अगर मैं किसी के बारे में ये पता कर ले कि ये बहुत वीआईपी आदमी है, ये है, ये वो है, तो हम उसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए सारा मरीज़ एक होता है, एक समान होता है, और मैं इलाज पर फोकस करता हूँ। मैं किसी के बातों पर फोकस नहीं करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। और जिन्होंने सर हॉस्पिटल को कंटिन्यू टारगेट करने की कोशिश किया, हॉस्पिटल की छवि खराब करने की कोशिश की, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत वरदान है ये हॉस्पिटल। आज ही नहीं, इससे पहले भी पता हमने हिस्ट्री किया तो बहुत सारे ऐसे कलाकार यहाँ से ठीक होके जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी, किसी ने इस तरह का बवाल नहीं किया था जो इस तरह का बवाल हुआ और हॉस्पिटल की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा उन पत्रकार भाइयों को कि अस्पताल अपना नाम कमाने के लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को झूठे भर्ती कर लीजिए। झूठा भर्ती करके आप एक बुखार का इलाज कर सकते हैं। किसी को आप उल्टा सांस पर, वेंटिलेटर पर नहीं डाला जा सकता है। ऐसा धरती पर कोई डॉक्टर नहीं है कि जो अपने नाम कमाने के लिए किसी चलता फिरता आदमी को वेंटिलेटर लगा दे। ऐसा कभी हुआ है क्या? ठीक है ना। इसलिए वो पत्रकार बंधु को हम कहना चाहेंगे कि आप अपना पत्रकारिता कीजिए, हमें डॉक्टरी करने दीजिए, और किसी को बदनाम और नाम कमाने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। मेरा सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है वो मरीज़ होता है। अगर एक मरीज़ हम ठीक करके भेजेंगे तो खुद ब खुद दूसरे मरीज़ अपने पास आएंगे यहाँ पे और इलाज कराएंगे। और मेरा सबसे जो कर्तव्य है वो है किसी का जान बचाना, ना कि अपना नाम कमाना। अपना नाम कमाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने इतना कुछ दिया है कि नाम तो अपने आप हो जाएगा। किसी को नाम देने से मेरा नाम होगा क्या? सर, 3 प्रकार की जो बातें वो निकल कर आ रही थी कि फूड पॉइजनिंग, फिर इसके बाद डिप्रेशन और साथ ही साथ पॉइजन। सर, आप ही क्लियर करें, मामला क्या है? देखिए, जहाँ तक सवाल है इस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये सब कंट्रोवर्सी बातें हो जाती है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग अभी भी करने लगेंगे कि लगता है कि ये कलाकारों के पक्ष ले रहे हैं और पत्रकार को जो है टारगेट कर रहे हैं। ना हम किसी को पक्ष ले रहे हैं, ना हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। मेरा पहला काम होता है इलाज करना। हाँ, जहाँ तक रह गई बात डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन का तो कहीं ना कहीं इनमें दिखा, जो कि ठीक होने के बावजूद भी पेशेंट अपने आप कभी कभी बोल रहे थे कि मुझे 20 आदमी पकड़े हुए हैं, मुझे 20 गोली मार दिया है। तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का ये जो है, ये सिम्टम है, ये लक्षण है जो दिख रहा था। तो डिप्रेशन तो हर आदमी को आज के डेट में है। और जैसा कि आप लोग से ही पता चला, मीडिया से ही पता चला कि उनका एक गाना जो है काफ़ी वायरल हुआ, जिसके वजह से लोग उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा सवाल जवाब किए, तो थोड़ा डिप्रेशन में तो दिखे वो, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। रह गया बात पॉइजनिंग का, तो पॉइजन को डिसाइड कर लेना इतना आसान नहीं होता है कि हम डिसाइड कर दें कि इसको कौन पॉइजन था। ठीक है ना, क्या खाया, फूड पॉइजन भी हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है ना। तो इसका हम लोग का काम है पहला इलाज करना और उसको ठीक कर देना। ठीक है ना, ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। सर, एक हॉस्पिटल से एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें कहा जा रहा था कि फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग का लंबा चौड़ा वीडियो वायरल, एक ऑडियो वायरल है। तो देखिए, वो डॉक्टर साहब है जिन्होंने बोला था, क्योंकि वो ऑडियो में देखिए साफ साफ बात है। अगर कहीं जैसे कि मेरे पास जो वो पेशेंट है वो मैं ही हूँ, वो कोई दूसरा नहीं था, मेरा ही कॉल रिकॉर्ड किया गया है, मेरा ही आदमी किया था। और हमसे पहला सवाल यही किया कि सर मरीज़ का क्या स्थिति, बोले काफ़ी सीरियस है, अभी वेंटिलेटर पर है। और उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या जहरीली शराब पिया है। हम बोले कि ये डिसाइड हम कैसे कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि जहरीली शराब होता तो कहीं ना कहीं वो महकता है। ठीक है ना, उसका
बहुत बदबू खराब होता है, वो दिखता है। तो ऐसा कुछ हमें नहीं दिखा था, हम कैसे बोल दें? या अगर कोई जहर खा भी आया तो मेरा कर्तव्य ये नहीं होता है, मेरा काम ये नहीं है कि ये जहर खा के आ गया है। ये शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अभी उस समय माहौल काफ़ी ख़राब दिख रहा था यहाँ का, ठीक ना। बहुत सारा भीड़, 200 लोग हॉस्पिटल के आसपास भटक रहे थे, लोग घूम रहे थे कि क्या हुआ आर्यन जी को, क्या हुआ आर्यन जी को। तो मैं ऐसा शब्द नहीं बोलूँ जिससे कि और बवंडर हो जाए और मामला बढ़ जाए, ऐसा हम नहीं बोल सकते ना। हम एक डॉक्टर हैं, हमारा एक अपना गरिमा, हमारा एक अपना स्थान है। तो मैं ऐसा चीज़ बोलूँ जिससे कि लोग में कोई भड़काऊ भाषण भी ना हो और उसका इलाज हो जाए, अब जान बच जाएगा। उसी से पूछ लिए वो क्या किया, बात खत्म हो गई। मेरा काम है उसको बचा देना। पवन जी को लेकर भी एक सोशल मीडिया पर लगातार बातें चल रही थी कि कौन से डॉक्टर हैं, कहाँ के डॉक्टर हैं, कब अच्छा, एक बात बताइए, तो पवन जी ने कब बोला कि मैं इलाज कर रहा हूँ? पवन जी ने कब बोला कि मैं डॉक्टर पवन हूँ? कभी सुने हैं क्या? उसका कार्ड भी वायरल किया, उसमें कहीं लिखा हुआ है क्या डॉक्टर पवन कुमार? नहीं लिखा हुआ। तो लोग को बोलने का काम है, बोलने दीजिए। लोग को अगर मान लें कि उसके बोलने से अगर शायद कुछ टीआरपी मिल जाए तो हमें क्या जाता है, कमाने दीजिए। सर, लोगों का एक सवाल और भी उठ रहा है कि हॉस्पिटल में जितना खर्चा हुआ है हॉस्पिटल की तरफ से लिया गया है कि नहीं लिया गया, ये संदेह बना हुआ। तो वो क्लियर आप कर दीजिए कि हॉस्पिटल की तरफ से कितनी उनकी मदद की गई। देखिए, और क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल देखिए हमारे हॉस्पिटल में 2-3 चीज़ को बस आपको क्लियरफाई करते हैं। अभी भी गरीब मरीजों को भी मदद किया जाता है। स्टूडेंट पटना के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हों, मैं उनसे फ़ीस नहीं लेता हूँ, ठीक है। और रह गया बात कलाकारों का, तो कलाकार का भी आज तक मैंने किसी से फ़ीस लिया नहीं है, ठीक है। चाहे वो बड़ा से बड़ा ऑपरेशन करा लिया हो या इलाज कराया हो इमरजेंसी में, या आके दिखा के गया हो। अभी की आपके बता दूं कि आपके ही विभाग से मैंने भोजपुरी कलाकार में हमको लगता है कि अभी भी मेरे अंडर में कम से कम 10-20 वो लोग होंगे जो काफ़ी अच्छे राइटर हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे गायक हैं। सबका इलाज करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सब आदमी से मतलब पैसा लेके ही इलाज किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ तो सुविधा मिलनी चाहिए, उनके टैलेंट का कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना, कि चलो भाई एक कलाकार है तो उसको कोई मदद करे। हम लोग हैं सक्षम जिसमें मदद किया जा सकता है, मदद कर रहे हैं। और उनका भी मैंने मदद किया और मैंने उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया है। चलो सर, तमाम मीडिया की तरफ से आपने जितनी मदद की है भोजपुरी इंडस्ट्री को, और एक चीज़ हम और बोलना चाहेंगे, ठीक है ना, मीडिया बंधु कभी भी कहना चाहेंगे, जितने भी मीडिया बंधु हैं, तो कम से कम उनको सही और गलत को आके देखना चाहिए। ऐसे ही कुछ बोल देना, टीवी पर चला देना, मोबाइल में चला देना, यूट्यूब पर चला देना, ये अच्छी बात नहीं। एक बार आके संपर्क तो करते कम से कम से कि सर मेरे ये जो पेशेंट के बारे में जो सुना जा रहा है ये क्या स्थिति है, क्या हुआ था, एक बार जानना चाहिए था ना कि ऐसा ही मतलब जो मन में आया बोल दिया। एक और उसमें वीडियो में देखा गया कि बोला कि अगर कोई पॉइजन खा रहा तो पहले थाना को इन्फॉर्म किया। तो आप पता कर लीजिए, मेरा मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड देख लीजिए कि मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद मैं मुश्किल से 4 घंटे के बाद जब पेशेंट में लगा कि अब स्टेबल थोड़ा सा करने की कोशिश होने लगा, तो मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि एक ऐसा केस है जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग मुझे लग रहा है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग है या कौन सा पॉइजन, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। ये हमारे मतलब कि बता देना इतना आसान काम नहीं है। बोल देना बहुत आसान है, सवाल पूछना बहुत आसान है, सवाल का जवाब देना बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पूछ लिए और जवाब दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने थाना प्रभारी को इन्फॉर्म किया था, मैंने बाज़ाब्ता उनका पीसी करवाया था। लेकिन सवाल है कि जब वो पेशेंट लगा कि अब डॉक्टर से क्या करता है, थाना प्रभारी या थाना के इंचार्ज जो अफसर होते हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि क्या मरीज बचने की उम्मीद लग रही है। तो मैंने बोलता है कि कोशिश कर जारी है और संभावना है कि बच जाना चाहिए। तो अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और मैं एफआईआर तब दर्ज करूंगा जब वो उससे खुद बयान ले लेंगे। अब वो जब खुद जो आदमी जहर खाया, जिसके बारे में आप लोग ने या जो भी बोला कि वो जहर खा लिया, तो जब वो बच गया तो खुद बयान देगा ना, खुद प्रत्यक्ष है ना, उसके लिए किसी और का गवाह की कहाँ जरूरत है। सर, जो लोग इस तरीके की खबरें बनाते हैं, क्या हॉस्पिटल उन लोगों पे कार्रवाई करेगा कि इस तरीके की खबरें बना के डॉक्टर देखिए को कार्रवाई, देखिए हम एक डॉक्टर हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी से केस करें, किसी पर कार्रवाई करें, किसी से बहस करें। हम लोग को आए दिन आज के डेट में आप कितना भी बढ़िया कार्य करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो टारगेट करते हैं कि डॉक्टर मतलब ये होते हैं, डॉक्टर वो होते हैं। तो सब डॉक्टर एक जैसा नहीं होते हैं। सब डॉक्टर को कभी नहीं चाहता है कि मेरा मरीज़ मेरे हाथों से ख़राब हो जाए। उसका काम होता है मरीज़ का जान बचाना,
किसी का भी इलाज अच्छे से करना चाहता है। और उसमें क्या है कि 100 मरीज़ का हम इलाज करेंगे, 100 को नहीं बचा सकते हैं, ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन हम लोग का प्रयास होता है, भरसक प्रयास होता है कि सभी लोग को हम लोग ने किसी तरह से जान बचा दें, ठीक है ना, बचाने की कोशिश करते हैं। हम भगवान थोड़ी हैं, हम भी एक आप लोग जैसे इंसान हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना समय देने के लिए। ठीक है, आप लोग को भी धन्यवाद।